जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा हमारा बल और हमारी ढाल है। उसकी यह वाणी है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हम बहुत सी बातों के लिए अपने जीवन के दिनों में बाट जोहते हैं, इंतज़ार करते हैं। उनमें से कुछ तो रूटीन की होती हैं, उनके लिए कोई विकल्प और दूसरा विचार नहीं होता, परंतु कुछ बातों के लिए तैयारी करना पड़ता है। हम भविष्य की योजनाओं के लिए प्लान बनाते हैं जिनके आने की डेट फिक्स रहती है, परंतु कुछ बातों के लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है कि वो कब हमारे जीवन में आ जाएंगी। वो दिन और समय हम नहीं जानते। इन्हीं बातों की व्याख्या हम सुसमाचार के इन दृष्टांतों में पाते हैं। मरकुस 13:32-37 में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। लूका 12:36-38 में लिखा है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वे रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। इन दृष्टांतों में हम पाते हैं कि एक ही बात कही गई है कि जागते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि स्वामी कब आएगा। स्वामी अपने दासों को अपना घर सौंप कर गया है, अधिकार देकर गया है और हर एक को उसका काम बताकर गया है जो उन्हें उसके वापस आने तक पूरा करना है। केवल फालतू बैठकर आपस में गपशप करते हुए उसके आने का इंतजार नहीं करना है। द्वारपाल को जागते हुए अपने स्वामी के आने की बाट ही नहीं देखना है, वरन उसे उसकी संपत्ति की सुरक्षा भी करनी है। स्वामी नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में वे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करें। पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हों। इसी प्रकार हम में से हर एक को अपने स्वामी प्रभु यीशु के वापस आने से पहले अपने अपने काम करना है जो हमें सौंपे गए हैं। जो काम मेरा ही है वो आपका नहीं है, और जो आपका ही है वो मेरा नहीं है। जब यीशु आएंगे तो क्या हम अपने अपने काम में लगे होंगे? यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है भेजा। उन्हें असाइनमेंट सौंपा गया, क्योंकि फाइनल एग्जाम में वो काउंट होता है। जो काम उन्हें सौंपा था उसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। जो काम हमें मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। दाऊद ने अपने सौंपे गए कार्य को पूरा किया। उसे मिनिस्ट्री नहीं, किंगडम दिया गया। वो इज़राइल का राजा बना। सेवकों को अपने सौंपे गए कार्यों को करना और द्वारपाल का जागते रहना अपने स्वामी के प्रति प्रेम और विश्वास को बताता है, परंतु उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार स्वामी के प्रति अनादर को प्रकट करता है कि वह समय के प्रति अवेयर नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे साथ जागते रहो, परंतु वे सो गए। चेले सोते रहे, इसलिए यीशु की पीड़ा और उसकी अंतिम वेदना को वो समझ नहीं सके। जब हमारी आंखें यीशु की ओर से हट जाती हैं,
तब हमारे जीने की स्टाइल संसारिक हो जाती है और हम परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़ा फल लाएंगे। नीति वचन 6 उसके 6 वचन से 9वें वचन में चींटियों का उदाहरण दिया गया है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। उनके ना तो कोई न्याय होता है ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी? चींटियां अपना काम करती रहती हैं, परंतु आलसी मसीही सोते रहते हैं। जो मसीही विश्वासी अपने सौंपे गए कामों को करने में आलस कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो कुछ उनके पास है उसे खोते जा रहे हैं और जब उनकी नींद टूटेगी उनके पास कुछ नहीं बचेगा। चींटियों का कोई लीडर नहीं होता, परंतु वह समय के प्रति अवेयर रहती हैं और अच्छे भंडारी के समान गर्मी में ही ठंड का भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। चींटियों को जैसा डिज़ाइन किया गया है वो उसके अनुसार करने में पूरी ईमानदार हैं। मनुष्यों को भी पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यीशु कहते हैं, मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यहाँ तक कि शैतान भी आलसी और लापरवाह नहीं है। अंधकार की सारी ताकतें काम में बिजी हैं। तो जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमें ईमानदारी के साथ अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए काम करना है। परमेश्वर ने हमें अपने दाग की बारी में काम दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। अपने भवन की ड्योढ़ी पर खड़े होने का अधिकार दिया है, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि वहाँ वह अपने स्वामी की प्रोटेक्शन में है। चाहे स्वामी फिजिकली वहाँ नहीं है, परंतु वो जानता है कि जब वो वापस आएगा उसको प्रतिफल देगा, उसको महिमा देगा। बाइबल यही बात बताती है। जब स्वामी वापस आएगा, यदि सेवक को काम करते हुए और द्वारपाल को जागते हुए पाएगा तो वह स्वयं कमर बांधकर अपने को तैयार कर उसकी सेवा में लग जाएगा। कितना आदर स्वामी की दृष्टि में अपने उस सेवक के लिए है, क्योंकि उस सेवक ने ईमानदारी से अपने काम को किया और स्वामी की बाट जोही है। अब हम समझ सकते हैं कि एक अच्छा सेवक क्यों अपने स्वामी का इंतज़ार करेगा, क्यों अपने स्वामी को महिमा देने की इच्छा रखता है, उसकी आज्ञा को सुनता और मानता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका स्वामी उससे प्यार करता है और उसने अपना जीवन भी उसके लिए दे दिया है। हमारे हृदय धन्यवाद के साथ उमड़ने चाहिए जो यीशु ने हमारे लिए किया। न केवल उसने हमें बचाया, वरन अपने आने के लिए भी हमें तैयार करता है और कहता है, मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो तैयार होने का समय बाद में नहीं है, आज और अभी है। हम जागते रहें और अपने स्वामी के आने की बाट देखते रहें कि जब वो आएगा हमें अपने राज्य में ले जाएगा और कहेगा, धन्य है मेरे दास, तू विश्वास योग्य रहा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि इस योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस रूप में डिज़ाइन किया है कि अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा मनुष्य आपकी महिमा को प्रकट करे। हमें अनुग्रह दें कि हम सावधान रहें कि हमारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। हमें जागते रहने का अनुग्रह दें कि आने वाले समय में जो विपत्तियां आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहें और जब आप आएं तो आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।